मेहमान घर पे अचानक आ जाएं तो सबसे पहले सर्विंग के लिए पेश की जाती है उनके आगे चाय या फिर ठंडा कुछ रखा जाता है। ठंडे के लिए ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि कोल्ड ड्रिंक ही मंगा के पिलाई जाए बाज़ार से। तो क्यों ना ये ज़बरदस्त सा हम स्क्वाश बना के घर पे रखें और इसको सेव करें, स्टोर करें, मेहमान आए तो उसको निकाल के सर्व करें। तो बना रही हूँ आज आपके लिए पीच स्क्वाश। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और करते हैं मेकिंग इसकी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे आड़ू। धोने के बाद छिलका रिमूव किया, गुठली रिमूव की और इसको पीसेस में करके मैंने इसको डाल दिया ग्राइंडर जार में। 1 कप पानी डाला और उसको 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। इसको रखेंगे साइड पर। अब मैंने ले लिया एक पैन और आप अपने हिसाब से शक्कर को ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप शक्कर ली थी और हाफ़ कप ही मैंने पानी लिया है और इसको हमने दरमियानी आंच पे हमने पकने रखना है, इतना कि शक्कर पहले अच्छे से घुल जाए। यहाँ पे आपने पहले अपने आड़ू को चेक कर लेना है। अगर खटास ज़्यादा है तो आप शक्कर की क्वांटिटी 1 कप भी कर सकते हैं, 1.5 कप कर लीजिए और पानी भी फिर उसी हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शक्कर अच्छे से घुल गई है और इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो हमने ये जो ग्राइंड करके रखा था आड़ू का जूस, तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ एक बात आपको मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर आप इसको छिलको समेत ही पका रहे हैं, आपने छिलको समेत ही ग्राइंड करा है, तो आपने ग्राइंड करने के बाद पहले उसको छान लेना है और छानने के बाद इसमें शामिल करना है ताकि उसके छिलके वगैरह अगर रह चुके हैं थोड़े पीसने से तो वो रिमूव हो जाएं। लेकिन मैंने छिलकों को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट इसको अच्छे तरीके से हम पहले पकाएंगे दरमियानी आंच पे। और जब ये गाढ़ा होने लगा, उसमें बड़े बबल्स बनने लगे, तो हमने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून टार्टरी एसिड और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट नहीं है तो आप रेगुलर वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। अगर आपके पास टार्टरी एसिड नहीं है तो आपने फिर लीमू का इस्तेमाल करना है। तकरीबन आधा लीमू आपने काट के इसके अंदर ज़रूर शामिल कर देना है और फिर चूल्हे को बंद कर देना है। इसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए ठंडा करना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पीच स्क्वाश बन के तैयार हो चुका है, अच्छा खासा गाढ़ा है। ठंडा हो जाए तो फिर आपने किसी भी साफ़ सी एयर टाइट बॉटल में भर के उसको सेव कर लेना है। 6 महीने तक आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको डायरेक्ट ही बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया ठंडा होने के बाद एक बड़े बाउल में। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये स्क्वाश मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ जब भी आड़ू मार्केट में आते हैं और ये मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती है। मेहमानों के आगे भी अक्सर हम इसी को सर्व करते हैं क्योंकि आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत आपने ठंडा पानी शामिल करना है और अगर आपने इसको बॉटल में भर के रखा है तो उसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताती चलूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसी तरीके से स्क्वाश को ऐड करना है और ऊपर से ठंडा पानी शामिल कर देना है और अच्छे से इसको पहले मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर आइस क्यूब का इस्तेमाल करना है हस्बे ज़रूरत और फिर ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो देखा आपने कितने कम पैसों में शानदार सी आपने बिल्कुल नेचुरल एनर्जी ड्रिंक आपने घर पे बना के तैयार की है अपनी फैमिली के लिए। और आप इससे बचत कर सकते हैं अपने पैसों की और इससे आप अपना कारोबार करके अर्निंग भी कर सकते हैं। मेहमानों के आगे सर्व करें, उन्हें भी हेल्दी ड्रिंक पिलाएं। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी भला हो। अपने और अपने घर वालों की सेहत पर आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। हेल्दी खाइए और हलाल खाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो ये थी मेरी आज की पीच स्क्वाश रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।